टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, चाहे वो फूड क्रॉप्स है, चाहे वो प्लांटेशन क्रॉप्स है, चाहे वो कैश क्रॉप्स हैं, चाहे वो ऑयल सीड्स हैं, ये सारे आपको एग्जाम में मोर और लेस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड एग्रीकल्चर का जो पार्ट है, इट कॉन्स्टिट्यूट वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस, फॉर योर जीएस पेपर 3 also, for your GS पेपर 1 also sometimes लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज के साथ सिंक होके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बट एनीवेज इस वीडियो में मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, मैं आपको टाइप्स ऑफ क्रॉप्स करवाने वाला हूं। जैसा कि मैंने अभी आपके साथ थोड़ी देर पहले नाम लिए कि कैसी क्रॉप्स, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बात करेंगे एंड उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे कि इंडिया में ये कहां मिलती है और क्या क्या क्लाइमेट इसके लिए चाहिए, चाहे वो फूड क्रॉप है, चाहे वो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, चाहे वो आपके ऑयल सीड्स हैं। इज दैट क्लियर? नाउ यही नहीं, एक टेबल फॉर्मेट में बात करेंगे। जैसे कि मैं लगातार वीडियोस पोस्ट कर रहा हूं, टेबल फॉर्मेट में आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। जैसे टाइप्स ऑफ सॉइल्स भी हमने किया, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट भी टेबल फॉर्मेट में किया, बाकी भी सारी चीजें मैं टेबल फॉर्मेट में आपके लिए लेकर आ रहा हूं। काम आसान हो जाए, प्रीलिम से पहले बस टिक 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 होता जाए चीजों को, बस और कुछ नहीं। उठा के पलंदे मोटे मोटे पढ़ने नहीं है, सिर्फ रेफर दिस पीडीएफ। अच्छा, पीडीएफ कहां मिलेगी? नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक कर दो, टेलीग्राम पे सीधा पहुंच जाओगे, वहां पर पीडीएफ शेयर होती है लगातार, डोंट वरी। ठीक है, सो आइए मेरे साथ अभिनव के साथ बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। चलिए पहले बात करते हैं जी फूड क्रॉप्स के बारे में। फूड क्रॉप्स स्टेबल क्रॉप फॉर कंजम्पशन, जो कंजम्पशन के लिए, जैसे राइस, व्हीट, एंड हमें ये शोर तो अच्छे से पता है, खास करके पंजाब में राइस एंड व्हीट का क्या शोर लगा रहता है। सो दीज आर द क्रॉप प्राइमरली सोर्स ऑफ फूड फॉर द पीपल इन इंडिया। सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, बात तो बाकी स्टेट्स की भी है कि कहां पर कितनी ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, किस चीज की हो रही है। हमारे वाटर लेवल जरूर डिप्लीट हो रहे हैं, ये भी बात सच है, बट लेट अस प्रोवाइड फार्मर्स विद ऑल्टरनेट ऑल्सो, ये भी तो बात है। ठीक है, थोड़ी रिलक्टेंस होती है हमारे एंड पर भी, बट एनीवे हु वुड नॉट लाइक कि जिसकी इनकम भी बढ़ जाए और साथ साथ उसका आसपास का एनवायरमेंट भी बदल जाए और बढ़िया हो जाए, कौन नहीं चाहेगा? बट यू गॉट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज टू देम। इज दैट क्लियर? एनीवेज चलते हैं यहाँ चर्चा शुरू करते हैं अपनी, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू क्रॉप्स। तो देखिए पहले राइस के बारे में बात करेंगे कि राइस जो है इसको कैसी फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती है। देखिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, 24 to 30 डिग्री सेल्सियस, हैवी रेनफॉल चाहिए होती है 100 to 200 सेंटीमीटर, और क्लेई सॉइल। ये सारी जो कंडीशंस हैं आपको राइस के लिए चाहिए। क्या बोला मैंने? टेम्परेचर हाई। हाई का टेम्परेचर मतलब ये नहीं होता कि 50 डिग्री सेल्सियस की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 24 to 30 डिग्री, 32 डिग्रीज, 33 डिग्रीज, यहां तक आपको टेम्परेचर चाहिए होता है विद हैवी रेनफॉल। क्योंकि आपने देखा पैडी क्रॉप को, वहां पर आपको पानी चाहिए होता है, खड़ा पानी वहां जरूरी होता है। एंड अगर आपने कभी देखा भी हो, खेतों में लेडीज या लड़के भी लगे होते हैं काम करने, ऐसे झुक के सो कर रहे होते हैं, एंड वहां पानी पानी होता है खेतों में, राइट? दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। वो राइस की ही क्रॉप चल रही होती है। सो क्लेई सॉइल इज रिक्वायर्ड। इज दैट क्लियर? अब ये कहां मिलता है? पहले तो अपने पंजाब की बात कर लेते हैं, देन हम बात कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश एंड इवन हरियाणा। इज दैट क्लियर? देन टॉकिंग अबाउट द व्हीट, व्हीट को चाहिए जी मॉडरेट टेम्परेचर, 10 to 25 डिग्री ऑफ द सेल्सियस एंड मॉडरेट रेनफॉल। मॉडरेट टेम्परेचर जब आपने सो करना होता है व्हीट को, लेकिन जब उसको हार्वेस्ट करना होता है तब टेम्परेचर सिग्निफिकेंट चाहिए होता है, थोड़ा हाई चाहिए होता है। और कणक, आई मीन टू से व्हीट जो है पक जाती है अच्छे से अगर टेम्परेचर जो है वो हार्वेस्ट के टाइम पे बढ़िया हो। इसलिए हमेशा जब भी आपको अप्रैल के करीब रेनफॉल देखने को मिल जाए ना, तो फार्मर्स के लिए अच्छा नहीं होता। ये क्यों नहीं अच्छा होता है? क्योंकि उस टाइम तो हार्वेस्ट करने का टाइम होता है। तो हार्वेस्ट के टाइम पर जो क्रॉप्स हैं वो इतनी ज्यादा खराब हो जाती हैं, तो उनका बहुत नुकसान होता है। सो व्हाट डू वी नीड? मॉडरेट टेम्परेचर जब उसको सो कर रहे हैं, मॉडरेट रेनफॉल, ओके, 50 to 75, एंड देन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। एंड वेयर डू यू गेट दिस? पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, एमपी में एंड बिहार में। Talking about the next, which is your what? Maize. Maize को क्या चाहिए? Moderate rainfall चाहिए, 50 to 100 सेंटीमीटर, and then fertile, well-drained soil चाहिए। Moderate rainfall चाहिए होती है and fertile, well-drained soil. And talking about the regions जहां पर आपको maize नजर आती है, it is कर्नाटका, यूपी, बिहार,
आंध्र प्रदेश एंड देन महाराष्ट्र। सो ये सारे आपको अगर मैप्स पे लोकेट कर दोगे तो और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। टॉकिंग अबाउट द मेज की टेम्परेचर हमें कितना चाहिए होता है, रफली 20-25 डिग्री के करीब अगर आपको टेम्परेचर मिल जाता है देन दिस इज मोर देन एनफ। मिलेट्स, आजकल मिलेट्स के बारे में बहुत चर्चा होती है, चर्चा इन द सेंस के मिलेट्स खाने चाहिए। मिलेट्स जो हैं इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी अच्छा होता है, डाइजेशन भी अच्छा करते हैं, एंड हमारे यहाँ तो मिलेट्स की प्रोडक्शन शुरू से ही होती आ रही है, इंटरनेशनल ईयर के बारे में बात की जा रही है। सो मिलेट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड ये हमेशा हाई टेम्परेचर डिमांड करते हैं। यही कारण है राजस्थान जैसे एरिया में भी आपको मिलेट्स नजर आ जाते हैं और इसके लिए आपको रेनफॉल कोई ज्यादा नहीं चाहिए होती। सो ड्राई एरिड रीजन में आपको जो मिलेट्स हैं उनकी प्रोडक्शन नजर आती है। इसलिए अगर खाने में भी मिलेट्स जो थोड़े ड्राई होते हैं, आपने देखा होगा इस चीज को। तो हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल, सैंडी लोमी सॉइल। सो राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, एमपी, तमिलनाडु इन रीजन में आपको मिलेट्स मिलते हैं। पल्सेस, ग्राम, तूर, मूंग, मसूर, उड़द, छिलका, बिना छिलका, साबत, नॉन साबत, वट एवर द दालें यार। लो टू मॉडरेट रेनफॉल, लो टू मॉडरेट रेनफॉल 30 to 75 सेंटीमीटर, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए होती है हमें, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। सो एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका। आई होप इट इज क्लियर। Then talking about the next, which is your cash crops, commercial crops for trade and industries, ये मेनली सेलिंग के लिए ग्रो की जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कैश क्रॉप्स बोलते हैं। अब देखिए सबसे पहले कॉटन। कॉटन के लिए आपको इट्स अ कैश क्रॉप, देन हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड 21 to 30 डिग्री सेल्सियस, लो टू मॉडरेट रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखेंगे पंजाब में आपको कॉटन भी नजर आती है, पंजाब में आपको राइस भी नजर आता है, पंजाब में आपको वीट भी नजर आती है। सो पंजाब की जो धरती है एक्चुअली एग्रीकल्चरल धरती है, मतलब खेती बाड़ी वाली धरती है। हमारे पास मिनरल्स तो ज्यादा नहीं है, ये भी बात सच है। अब कुछ मिल भी रहे हैं, अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे हो, हमारे चैनल को भी देख रहे हो, तो हम लगातार बताते हैं, जैसे पोटैश के बारे में मैंने वीडियो की थी। तो यहाँ पर जहां पानी ज्यादा चाहिए वो हम इरिगेशन से ले लेते हैं, अदरवाइज यूजुअली कम ही पानी चाहिए, 50 to 100 सेंटीमीटर। ब्लैक सॉइल इज, रीगर सॉइल और ब्लैक सॉइल इज द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर योर कॉटन। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहां पर आपको कॉटन मिलती है। शुगर केन, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, हाई रेनफॉल चाहिए होती है शुगर केन के लिए, एलुवियल लोमी सॉइल। आपने देखा होगा जो शुगर केन है ना, उसकी फसल जब आती है यूजुअली अक्टूबर में आती है। दशहरे के पास आपको गन्ने नजर आने शुरू हो जाते हैं सितंबर अक्टूबर के पास। एंड हम जब छोटे भी होते थे तो हम जब मार्केट में जाते थे, गनेरिया, हम तो गनेरिया कहते थे उसको, तो ऐसे बर्फ के ऊपर जो बेचते थे वेंडर्स, वो ऊपर लगा के रखते थे एंड फिर यूज्ड टू एंजॉय दैट। लेकिन वो मौसम होता था हमेशा अक्टूबर का। तो अब मैं सोचता हूँ व्हाई ओनली अक्टूबर, सोचने वाली बात है क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए इसको हॉट एंड ह्यूमिड चाहिए। अक्टूबर से पहले जो मौसम होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, वो तो ह्यूमिड होता है ना, एंड गन्ना, शुगर केन जो है वो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मांग रहा है, राइट, क्लाइमेट आई मीन टू से। एंड देन हॉट चाहिए उसको, तो गर्मी तो होती है, गर्मी में 21 to 27, यहाँ तो 30-32 तक भी जाता है टेम्परेचर, 34 भी जाता है ह्यूमिड में। एंड देन हाई रेनफॉल इज रिक्वायर्ड 100 to 150 सेंटीमीटर। मॉनसून चल रहा होता है, रेनफॉल तो हमें मिल ही रही होती है, एंड एलुवियल लोमी सॉइल ऑफ कोर्स। तो तब जाके असली फसल आती है गन्ने की। एंड सी हियर, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ आपको शुगर केन मिलता है। ओके जी, जूट के बारे में बात करते हैं। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, अगेन 25 to 35, हैवी रेनफॉल चाहिए इसको, एलुवियल सॉइल। इसलिए आपको ये कहाँ मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको रेनफॉल सिग्निफिकेंट मिलती है। इतनी सेंटीमीटर ऑफ रेन, इतना पानी आपको इरिगेशन से लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत कॉस्ट है उसकी। तो इसलिए हमारा जो एग्रीकल्चर है इंडिया का, वो लार्जली मॉनसून के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। तो इसलिए जब भी खबरें आती है ना एल नीनो, ला नीना, तो जो हमारे फार्मर्स हैं बेचारे मायूस हो जाते हैं उसको सुन के, अगर उनकी फेवरेबली नहीं काम कर रही होती चीज। देन यू हैव टोबैको। टोबैको अगेन नीड्स वार्म क्लाइमेट 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, मॉडरेट रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर, सैंडी लोमी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, यूपी, बिहार। एंड ऑफ कोर्स ये वेस्ट बंगाल में भी आपको, सॉरी जूट की बात कर रहे थे, जूट को वेस्ट बंगाल में तो प्रोमिनेंटली पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देन प्लांटेशन, हाई वैल्यू एक्सपोर्ट क्रॉप, दीज क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन इन स्टेट्स फॉर एक्सपोर्ट
और इंडस्ट्रियल यूज, जैसे पर्टिकुलरली टी की बात करें तो बात क्या हो रही है, हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स की। तो नाउ टी की बात कर रहे हैं तो टी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कूल क्लाइमेट चाहिए, यूजुअली 15 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस, हाई रेनफॉल 150 to 50 सेंटीमीटर, वेल ड्रेन्ड, एसिडिक सॉइल, एसिडिक इज योर कीवर्ड। और यहां पर जो हमें वेल ड्रेन्ड एसिडिक सॉइल चाहिए, पानी खड़ना नहीं चाहिए, बहता पानी टी के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। एंड ये रीजन्स देख लीजिए, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन असम, वेस्ट बंगाल, सो जहां टी स्टेट्स आपको नजर आते हैं, दार्जिलिंग की टी आपने बहुत सुना, तमिलनाडु, केरला, ऊटी सुना होगा आपने। टॉकिंग अबाउट द कॉफी, इसके लिए यू नीड बहुत वार्म नहीं, बहुत कूल नहीं, सो मॉडरेट टू वार्म के बीच आपको क्या चाहिए होता है, क्लाइमेट चाहिए होता है। अगेन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, हाई रेनफॉल, जितनी टी के लिए चाहिए। अगेन हियर यू हैव व्हाट, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। देन यू हैव कोकोनट। कोकोनट की बात करें तो कोकोनट अगेन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, 25 to 35 डिग्री, मॉडरेट रेनफॉल, 100 to 200 सेंटीमीटर, सैंडी लूम सॉइल। तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सर्दर्न इंडिया में आपको कोकोनट मिल रहा है। सो सिंस सर्दर्न इंडिया में मिल रहा है, वहां पर क्लाइमेट आपको हॉट एंड ह्यूमिड नजर आता है बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पास होना, एंड देन गर्मी ज्यादा मिलना, प्रॉपर ट्रॉपिक्स में सिचुएट होना। देन रबर, यू हैव वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, हैवी रेनफॉल, 150 to 300 सेंटीमीटर्स चाहिए होती है रबर के लिए, वेल ड्रेन्ड। तो अब ये आपको कहां मिल रही है, त्रिपुरा में मिल रही है, इतनी ज्यादा बारिश तो वहीं आएगी, केरला में मिलती है, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन रीजन्स में आपको ये चीज मिल रही है, इसलिए रबर की प्रोडक्शन वहां पर है। एंड इसी के कारण आपको इंडस्ट्री भी जो है रबर की क्लोजली वहां पर भी नजर आती है, क्योंकि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी उसी हिसाब से होती है ना। ओके, देन नेक्स्ट यू हैव ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। वी हैव ग्राउंडनट। ग्राउंडनट कैसा क्लाइमेट चाह रहा है, वार्म क्लाइमेट, मॉडरेट रेनफॉल 50 to 75 एंड सैंडी लोम सॉइल, कहां पर, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। देन यू हैव मस्टर्ड। मस्टर्ड में यू हैव कूल क्लाइमेट, 10 to 25 डिग्री सेल्सियस, लो रेनफॉल, 30 to 60 सेंटीमीटर, एंड देन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल इज रिक्वायर्ड। सोयाबीन, मॉडरेट क्लाइमेट, 15 to 30 डिग्री सेल्सियस, मॉडरेट रेनफॉल, 50 to 100 सेंटीमीटर्स की रेनफॉल हमें चाहिए होती है। अगेन वेल ट्रेन्ड। आप देख रहे हैं एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर ऑयल सीड्स है वो मोर और लेस सेम ही, थोड़ा बहुत क्लाइमेट चलते रहता है उनका, एंड बारिश भी अकॉर्डिंगली वैसे ही वो मांगते हैं, कि कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है जैसे रबर में हमें देखने को मिला था यहाँ पर, ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है। सनफ्लावर की बात करें, अगेन वार्म क्लाइमेट, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, मॉडरेट रेनफॉल, 50 to 75 एंड लोमी सॉइल, अगेन वही चीज। एंड दिस इज द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दीज क्रॉप्स। सो आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं पीडीएफ शेयर जरूर करूंगा आपके साथ। पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पर जाना है, प्रीवियस ईयर पर जाके देखने एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कितने क्वेश्चन है आपके पास, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। जब आप सॉल्व करेंगे देन यू विल ऑटोमेटिकली गेन अ गुड आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मुझे कैसे प्रिपेयर करना है। नाउ इंपॉर्टेंट फॉर आईएएस एग्जाम क्या क्या पॉइंट्स है, जैसे मोस्ट वाइडली ग्रोन क्रॉप कौन सी है जी इंडिया में, दिस इज राइस, क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट, मिलेट्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पल्सेस का, जूट का, स्पाइसेस का इंडिया। स्टेपल फूड क्या है नॉर्थ इंडिया का, व्हीट, साउथ इंडिया का राइस। एंड देन हाईएस्ट कॉटन प्रोड्यूसर कौन है जी, आपको महाराष्ट्र नजर आ रहा है हाईएस्ट कॉटन प्रोड्यूसर। हाईएस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर कौन है, उत्तर प्रदेश इंडिया में। एंड वर्ल्ड में शुगर केन प्रोड्यूसर ब्राजील। ओके, टी एंड कॉफी ग्रोइंग स्टेट्स कौन से, असम, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट, अब ये सारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से मैंने इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ कवर की हैं, एग्रीकल्चर की, क्रॉप की। एंड क्रॉप्स में आई हैव टोल्ड यू द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द क्रॉप्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द फेवरेबल कंडीशन एंड द डिफरेंट क्रॉप्स। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। दोबारा मिलेंगे और टेबल्स लेकर आएंगे आपके लिए, आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। टिल देन गुड लक।